जब कोई शारीरिक बीमारी होती है ना, तो सब कुछ बहुत साफ होता है। मतलब हड्डी टूटी, एक्सरे में एक वाइट लाइन दिखी और डॉक्टर ने सीधा बता दिया कि भाई दिक्कत यहाँ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बीमारी के एकदम ठोस भौतिक प्रमाण होते हैं। राइट। लेकिन जब हम इस आधुनिक जीवन के तनाव या वर्क प्लेस बर्नआउट की बात करते हैं, तो वो एक्सरे मशीन कोई काम नहीं आती। ये एक बहुत ही धुंधली सी तस्वीर है जहां डायग्नोज करना लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, और हम इसका इलाज कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ठीक कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब किसी नई मेडिकल रिसर्च में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में छिपा है। मतलब हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, है ना? एकदम सही। हम डिकोड करेंगे कि कैसे गीता सिर्फ एक दार्शनिक किताब नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का सबसे प्राचीन मैनुअल है। इस मैनुअल के समाधान तक पहुंचने से पहले हमें बीमारी की जड़ को समझना होगा। मतलब आज लोग इतने तनावग्रस्त और बर्नआउट का शिकार क्यों हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। क्या ये सिर्फ ज्यादा काम करने की वजह से है? असल में नहीं। कुछ बहुत ही दिलचस्प रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि हमारा बर्नआउट इसलिए नहीं होता कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंतरिक चेतना हमारे काम से पूरी तरह कट चुकी है। ओहो, तो ये थकावट से कहीं ज्यादा खुद से अलगाव या डिटैचमेंट की समस्या है। बिल्कुल। और गीता में इस एंजाइटी का एक पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न समझाया गया है। ये शुरू होता है किसी चीज के लगातार चिंतन से। अच्छा, मतलब किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। हाँ, फिर उससे एक आसक्ति या लगाव पैदा होता है और उससे जन्म लेती है गहरी इच्छा। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो क्रोध आता है। क्रोध से सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है, भ्रम पैदा होता है और अंततः मानसिक विनाश हो जाता है। वाओ, ये तो बिल्कुल आज की सोशल मीडिया डूम स्क्रोलिंग जैसा लग रहा है ना? एकदम सटीक तुलना है ये। मतलब हम फोन पर किसी और की लाइफस्टाइल देखते हैं, उससे पाने की इच्छा होती है, और जब वो नहीं मिलती तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गलत फैसले लेने लगते हैं। ये तो भावनाओं का एक भयंकर चेन रिएक्शन है। और इस भयंकर चेन रिएक्शन का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ये हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो अगर परिणामों से ये लगाव ही सारी मानसिक उथल-पुथल की जड़ है, तो असल सवाल यह है कि जीवन के बड़े फैसले लेते समय हम इस चक्र को तोड़ें कैसे? इसका उपाय गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत में मिलता है, जिसका सीधा सा मतलब है बिना फल की इच्छा के अपना काम करना। राइट। दार्शनिक विश्लेषणों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कभी भी अत्यधिक भावनाओं के प्रभाव में फैसला नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज्यादा खुश होने पर हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं और दुखी होने पर हर चीज को ना कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी अटपटी भी हो जाती है। अगर हमें अपने काम के परिणाम से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो क्या हम बस आलसी नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। मतलब अगर परिणाम की परवाह ही ना हो तो कोई मेहनत क्यों करेगा? इंसान तो मोटिवेशन ही खो देगा ना। ये चुनौती बहुत वाजिब है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च और ड्यूटी बेस्ड फिलॉसफी को देखें तो ये अकर्मण्यता या आलस्य बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में काम करने का सबसे ज्यादा कुशल तरीका है। देखिए, जब इंसान का दिमाग भविष्य के नतीजों या फेल होने के डर में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता ना, हाँ, तो उसकी 100% ऊर्जा सिर्फ वर्तमान के काम में लग जाती है। जब सारा फोकस काम पर होता है तो इंसान एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। ओह, फ्लो स्टेट, जहां हम काम में इतने डूब जाते हैं कि तनाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एकदम सही। और आउटपुट अपने आप बेहतरीन हो जाता है। यानी इंसान जो कर रहा है उसी पर पूरा ध्यान दे। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी प्रकृति के ही खिलाफ है, तो वो फ्लो स्टेट कैसे लाएगा? बहुत ही शानदार सवाल है ये। जैसे दूसरों की सफलता देख के उनकी अंधी नकल करना। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे किसी मछली को दूध में जिंदा रखने की कोशिश करना। दूध चाहे कितना भी पौष्टिक क्यों न हो, वो मछली के लिए सही जगह नहीं है। ये एनालॉजी इसे पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। यहीं पर स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आता है। स्वधर्म मतलब अपना खुद का धर्म या स्वभाव। बिल्कुल। गीता कहती है कि दूसरों के सफल दिखने वाले काम की नकल करने से कहीं बेहतर है कि इंसान अपने स्वाभाविक काम में यानी स्वधर्म में असफल हो जाए।
वाह, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, रिसर्च भी बताती है कि कॉर्पोरेट दुनिया में परिणामों से खुद को अलग रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि से विचार विमर्श करके अपने स्वाभाविक कार्य का अभ्यास करते हैं, उन्हें गहरी मानसिक शांति मिलती है। तो सार ये है कि ये ग्रंथ हमें न सिर्फ अपनी भावनाओं के चेन रिएक्शन को रोकना सिखाता है, बल्कि बिना डरे पूरी स्पष्टता के साथ निर्णय लेने का एक प्रैक्टिकल ढांचा भी देता है। राइट। और ये भी सिखाता है कि मानसिक शांति काम छोड़ने में नहीं है, बल्कि काम करने के नजरिए को बदलने में है। बिल्कुल, यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचने की बहुत जरूरत है। वो क्या? यदि अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्त होना ही तनावमुक्त जीवन की असली कुंजी है, तो क्या इस पूरे आधुनिक कॉर्पोरेट पूंजीवाद के उस बुनियादी ढांचे को ही नहीं बदलना पड़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि ये पूरा सिस्टम टिका ही सिर्फ परिणाम और मुनाफे के लिए इनाम देने पर है। तो क्या शांति और ये सिस्टम एक साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको खुद गहराई से सोचना चाहिए।